To our channel लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय वाइट बोर्ड लेट्स लर्निंग ऐप। सो कैसे हैं दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम है राइट, वो दिनों दिन नज़दीक आता जा रहा है दोस्तों। फ़िलहाल डेट अभी नहीं आई है, ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं हुई है, फिर भी एग्ज़ाम दिनों दिन नज़दीक आता ही जा रहा है राइट। जल्दी एग्ज़ाम होगा, भले ही डेट ना आई हो राइट। तो उसी को दोस्तों आपको क्या है, इस टाइम सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है आपको प्रैक्टिस करते रहना है राइट। सो डोंट वेट फॉर एग्जामिनेशन डेट की एग्ज़ाम डेट आएगी देन आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन, नो दैट स्ट्रेटजी इज़ रॉन्ग राइट। तो पेशेंस बनाए रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। मैं बार बार आपको एडवाइस देता हूँ राइट। रिवाइज करिए आप चीज़ें, जो लेबर लॉज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट भी हमारे जो चैनल है, हमारे ऐप पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स रिलेटेड थिंग भी राइट। तो करंट अफेयर्स चीज़ें भी आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्लियर। और बाकी हम अपने जो डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, आपको पता है हमारे जो ये प्लेटफॉर्म है राइट, हमारा ऐप है वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, इसमें हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी बहुत बार हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ऑलरेडी कर चुके हैं राइट। जो फॉलो करते हैं, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे ऐप पर, हमारे चैनल पर, उनको पता होगा राइट। तो हम लोग देखिए, इसमें देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपको। अगर ई बुक चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने कोई भी सोर्स नहीं ज्वाइन किया है, कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है स्पेशली, क्योंकि इसमें 50% पार्ट जो है लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, RTI, NPS, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो उसी को बेसिकली हमने फोकस में रखते हुए कोर्स को आपको डिज़ाइन किया है। देखिए यहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएंगी राइट, MCQs PDF, थ्योरी PDF राइट। यहाँ पे ऐप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्लियर। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं। आप प्लीज़ फॉलो करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, गारंटीड है कि आपको इसमें कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा राइट। तो उसी दोस्तों उसी सीरीज़ में हम लोग क्या है, जो 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज जो इसमें डेली प्रैक्टिस क्विज आपको करवाते हैं, क्लियर। तो उसके चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, मैं हर डेली आपको बताता रहता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा आपका मोटिवेशन बना रहे, आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें राइट। आप थोड़ा सा डिप्रेस मत हों, फ्रस्ट्रेट मत हों, एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है राइट। तो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो जितना हो सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे अभी एग्ज़ाम डेट आने के बाद थोड़ा सा नंबर आप और पढ़ा दो। अभी आप थोड़ा सा डेली जितना हो सके आप डायरेक्टली प्रिपेयर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्लियर। सो दैट इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी, क्लियर। चलो तो आज का डिस्कशन देखिए, 9 PM 9 क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे। अच्छा इनिशिएटिव है, प्लीज़ फॉलो करिए इसको राइट। इसमें आपको बहुत यूजफुल हेल्प मिलेगी एग्जाम में। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रैक्टिस राइट, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन, रियल टाइम एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्लियर है ओके। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आज का जो डिस्कशन का। धारा 36A का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शन 36A। तो देखिए यहाँ 36A जो ये किस सेक्शन की बात कर रहा है, किस एक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये है दोस्तों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 है, IDA एक्ट 1947 राइट। उसके जो सेक्शन 36A है उसके बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शन 36A, क्लियर। ऑप्शन देखिए क्या है, श्रमिक संघों का पंजीकरण, यूनियन रजिस्ट्रेशन राइट। देन B है न्यायाधिकरण द्वारा विवादों की व्याख्या, ट्राइब्यूनल्स पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन। C है हड़तालों पर प्रतिबंध, स्ट्राइक रेस्ट्रिक्शन। D है अनुचित श्रम व्यवहार, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने अपने जो थ्योरी के डिस्कशन से उसमें देखा था। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, औद्योगिक श्रम विवाद अधिनियम, उसमें हमने सारी चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उसमें डिस्कस किया था। फिलहाल MCQ के माध्यम से देखिए ये चीज़ें, और आपको जो भी सेक्शंस वहाँ पे कवर नहीं हुए थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या है, इस विल बी अ कंप्लीट पैकेज। वीडियो में कुछ सेक्शन डिस्कस हुए, यहाँ पे MCQs में कुछ सेक्शन डिस्कस हुए, तो ये आप प्रैक्टिस अगर रिवाइज करेंगे बार बार तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी राइट। तो आप क्या है, इसको चीज़ें बार बार इसको पढ़िए, ये रिवाइज करिए राइट। ये चीज़ें इसका MCQs का हमने PDF भी अपने और उस पर डाल दिया है ऐप पे राइट। तो आपको MCQs का PDF भी है, आप PDF को चाहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं उसको डाउनलोड करके, एंड नहीं तो आप मोबाइल में सबसे अच्छा है, आप उसको बार बार क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने उसको आपको डिजिटल फॉर्म में, PDF फॉर्म में भी उसको अवेलेबल करवा दिया है, क्लियर है ओके। नाउ
इस क्वेश्चन के देखिए 36A जो सेक्शन है इसका देखिए आंसर है बी, कि न्यायाधिकरण द्वारा विवादों की व्याख्या मीन्स ट्राइब्यूनल्स पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनी सपोज एनी डिस्प्यूट इज देयर बिटवीन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, देन जो डिस्प्यूट का व्याख्या हो सकता है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से अलग हो, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से अलग हो, तो उसका जो राइट जो इंटरप्रिटेशन है वो कौन करता है, ट्राइब्यूनल्स पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया गया है 36A। जो ट्राइब्यूनल है, जो लेबर ट्राइब्यूनल है, वो उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से जो उसको सही लगता है कर सकता है। राइट, क्लियर है। तो इसका आंसर देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी है, देखिए, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। धारा 25T किससे संबंधित है? व्हाट इज द सेक्शन 25T रिलेटेड टू? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जो आईडीए है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसमें क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। राइट, तो इस ज़ारे जो भी सेक्शंस जो भी यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं, दीज सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो 36A देखा हमने, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 25T। ओके, तो 25T देखिए ऑप्शंस क्या हैं। अनुचित श्रम व्यवहार, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, बोनस भुगतान, बोनस पेमेंट, देन पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की शक्तियाँ, एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोविजन। राइट, तो ये 25T देखिए किस रेटेड है? इट इज़ वे ऑप्शन ए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, मीन्स कि इट प्रोहिबिट्स द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ये अनुचित श्रम व्यवहार का को प्रतिबंधित करता है। राइट, अगर आप उसको किसी जगह पे पाया जाता है ऐसा कुछ व्यवहार, तो आपको ऊपर फाइन या आपको उससे दंड मिल सकता है। क्लियर है, कंपनीज को इंश्योर करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं कंप्लायंस, तो देयर कैन बी अ पेनल्टी एंड फाइन ऑल्सो एंड जेल ऑल्सो समटाइम्स। क्लियर, 25T अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस या अनुचित श्रम व्यवहार से रिलेटेड है। क्लियर है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 25U, यहाँ पे देखिए चीज़ें थोड़ा सा सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया हमने, क्योंकि कभी कोई डीप में क्वेश्चन सेक्शन से पूछ रहा है। तो ये सेक्शन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है। राइट, तो देखिए यहाँ पे सेम 25U ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है? इट इज़ आस्किंग व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर द। राइट, ऑप्शन देखिए 6 महीने की कैद या जुर्माना, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ओनली वार्निंग केवल चेतावनी, राइट, या 500 रुपये का जुर्माना, या 3 महीने की कैद, 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। राइट, तो इसका देखिए आंसर है ए, कि 6 महीने की कैद या फाइन दोनों हो सकता है। राइट, तो 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन बोथ कैन बी डन इन केस ऑफ दिस, एंड इट इज़ मेंशन इन द 25U सेक्शन। जो 25U है वहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। राइट, तो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। प्रैक्टिस इज द की फॉर एनी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस एज फार एज exam, any objective exam is concerned, right? Because this is, I'm telling my personal experience. I have cleared 3 UPSC prelims, IAS prelims, then other state PSC examination also. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे लास्ट मोमेंट पे या पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करोगे, राइट, उतना आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। एक कहावत है ना कि द मोर यू प्रिपेयर द मोर यू सेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वार। इसका मतलब समझे, the more you sit in the peace the less you bleed in the war। इसका मीनिंग है कि आप जितना प्रैक्टिस पहले कर लोगे एग्जामिनेशन से पहले, मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस में, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे कहाँ पर? एग्ज़ाम में, रियल एग्जामिनेशन में। आप उससे रिलेट कर सकते हो कि ये जो प्रोवर्ब है, ये कहावत है, तो फिट बैठते हैं यहाँ पर भी। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। राइट, हमारे चैनल पे भी, हमारे जो ऐप पर भी हमारा जो इनिशिएटिव है कोई को जस्ट ओनली 499 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो आप। राइट, मोर देन 1000-2000 MCQs, देन अदर जो भी इनिशिएटिव है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एवरीथिंग अवेलेबल। राइट, और फुल कोर्स वीडियो के साथ लेना है दोस्तों, तो जस्ट 999 में 999 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप एक बार ऐप डाउनलोड करके देखिए। नो इंस्टीट्यूट इज़ प्रोवाइडिंग सच एग्जॉस्टिव कंटेंट एंड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। राइट, मेनी कोचिंग्स क्या है, केवल इंग्लिश में कंटेंट देते हैं। देर इज़ नो एनी हिंदी कंटेंट इन द मार्केट। राइट, बट हमारे चैनल पे आप यू कैन फाइंड अ बाइलिंगुअल कंटेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल रहा है अदर। तो आप प्लीज़ डाउनलोड करिए ऐप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राइट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्स सेलेक्ट करिए आप, वहाँ RRB स्टाफ एंड डेवलपमेंट एग्जाम 2025
पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर, ई बुक के अंदर, क्लासेस के अंदर, राइट। ओके, तो ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के साथ देखिए क्या है कि 25U क्या है 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, मीन्स कि आपको क्या है अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे इस सेक्शन के तहत देयर इज ए प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। क्लियर है? ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2K किसकी परिभाषा देती है? व्हाट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2K ऑफ द IDA एक्ट। आपको पता है कि सेक्शन 2 में देयर इज ऑल डिफिनेशंस आर गिवन, सारी जो परिभाषाएं हैं वो कहाँ पे दी गई हैं? सारे एक्ट के सेक्शन 2 में। क्लियर? ओके, तो वही पूछ रहा है सेक्शन 2K ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, राइट। ऑप्शन देखिए, स्ट्राइक या हड़ताल, तालाबंदी, लॉकआउट, औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड बोनस हेवन। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में इसका आंसर सी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन औद्योगिक विवाद, राइट। तो ये सेक्शन 2K में डिफाइन किया गया है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2K। क्लियर? चलो नाउ पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धारा 25M, व्हाट 25M किस विषय से संबंधित है? सेक्शन 25M इज रिलेटेड टू, ऑप्शन आर लीव रूल्स, अवकाश के नियम, छटनी और तालाबंदी के लिए सरकार की अनुमति, गवर्नमेंट परमिशन फॉर रिट्रेंचमेंट एंड लॉकआउट। ओके, सो अगला ऑप्शन क्या? राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघों के अधिकार, वेज डिस्प्यूट, वेतन संवाद। ओके, तो देखिए इसका आंसर है बी, छटनी और तालाबंदी के लिए सरकार की अनुमति, गवर्नमेंट परमिशन फॉर रिट्रेंचमेंट एंड लॉकआउट, राइट। तो आपको पता है तो ये सारी चीज़ें हैं कि किसी भी गवर्नमेंट या PSUs या किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय को जस्ट लाइक निकाल नहीं सकते हो। उसके लिए प्रोविज़न है कि आपको पहले तो जैसे अभी ये लेटर गया है, रिक्वेस्ट गया है कहाँ पे, जो DE के पास या DP के पास, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, दे विल टेक अ डिसीजन। क्लियर है? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धारा 17A में क्या प्रावधान है? व्हाट इज द प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17A, राइट। 17A ऑप्शन देखिए, न्यायाधिकरण के निर्णय की तत्काल प्रभावशीलता, इमीडिएट इन्फोर्समेंट ऑफ ट्राइब्यूनल अवार्ड, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, देन वेज डिस्प्यूट, लीव रूल्स। तो देखिए इसका आंसर है ए कि जो न्यायाधिकरण के निर्णय की तत्काल प्रभावशीलता, इमीडिएट इन्फोर्समेंट ऑफ ट्राइब्यूनल अवार्ड, राइट। समटाइम्स होता क्या है कि 2-4 महीने डिले कर देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो दैट शुड नॉट देयर एज पर द जो ED's डायरेक्शन, इट इज मेंशन ऑन द दिस व्हाट कैन यू से दिस मेंशन इन द जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, राइट। उसमें 17A में क्या है कि इमीडिएट इन्फोर्सबिलिटी ऑफ ट्राइब्यूनल अवार्ड। क्लियर है? इसका आंसर ए है। नाउ 7 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, धारा 2RR सेक्शन 2 में जो किसकी परिभाषा दी गई? व्हाट इज द डिफाइन अंडर सेक्शन 2RR, राइट। ऑप्शन देखिए, स्ट्राइक, वेजेस, उद्योग या तालाबंदी, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या है? वेजेस, मजदूरी, राइट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 2RR में क्या है? वेज इज डिफाइंड, या जो मजदूरी की डेफिनेशन है वो दी गई है, मजदूरी की ऑल रेम्यूनरेशन जो भी है, जो मॉनेटरी बेनिफिट विच कैन बी काउंटेड दैट वी कैन एज अ वेज, एज पर आई एम जस्ट टेलिंग अ ब्रॉड टर्म, बट यस। ओके, तो सेक्शन 2 का भी हमने समरी देखा था दोस्तों, अलग सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे है, राइट। हमारे ऐप पे भी वो चीज़ें अवेलेबल हैं। सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 के अलावा जितने एक्ट हैं डेफिनेशंस वाले, वो सारी चीज़ें हमने एक प्लेस पे देखा था। क्लियर है? चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं आप। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, फिर से इस पर कुछ कंट्रोवर्सीज थी, कुछ इशूज थे, बट यहाँ पे देखिए ग्रेच्युटी का जो इशू है वो पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। बोनस पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, राइट। ऑप्शन देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स। तो देखिए इसका सिंपल है बी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़। आपको पता है कि जिसके ऑब्जेक्टिव होता है ग्रेच्युटी का क्या है कि इससे लाइक वन टाइम पेमेंट, आपको क्या है ये जितने साल आप काम कंप्लीट करोगे उतने दिन 15 डेज के सैलरी आपको एज ए ग्रेच्युटी यू आर इंटाइटल्ड आर एलिजिबल, राइट। उसका एक फार्मूला है 15/30/21 इंटू सम 30 सम फार्मूला इज देयर, दोज थिंग्स वी डिस्कस्ड इन द और थ्योरी क्लासेस वेरी वेल, राइट। बहुत एग्जॉस्टिव में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था, राइट। तो अगर आप
भूल गए हैं या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो जाइए प्लीज़ जो वीडियो लेक्चर्स है या जो MCQ डिस्कशन है वो जाकर आप देख सकते हो, राइट, जिन्होंने कोर्स सब्सक्राइब किया है। क्लियर है? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ग्रेचुटी का अधिकतम भुगतान संख्या, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी पेमेंट, राइट, एज ऑन डेट इट इज आस्किंग। ऑप्शन देखिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो इसका आंसर देखिए क्या है, 20 लाख। 20 lakhs is the maximum gratuity, right? Before that it was also less, then it was increased subsequently over a period of time by government. Now new labor code में क्या है, there is no any gratuity का लिमिट है, but for not single employer, any employer can pay up to 20 lakhs, right? तो there is no any confusion. gratuity ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है क्या अमाउंट माइनस हो जाएगा। नो, एज पर एक्चुअली रूल every organization whatever the maximum limit is 20 lakhs, there is no such thing. okay, क्लियर है? तो इस थोड़ा से चीज़ें सारी यहाँ पे ग्रेचुटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। क्लियर है? चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें काफ़ी सेक्शंस अच्छे अच्छे थे, तो सेक्शंस को आप नोट कर लीजिए अगर आपको लगता है यूज़फुल है। प्रैक्टिस करने से आपको याद होता है तो आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर मिल जाएगा क्या क्या, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और जो थोड़ा बहुत पार्ट आज हमने डिस्कस किया है किसका ग्रेचुटी एक्ट का, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए आई होप हेल्पफुल होगी या इम्पॉर्टेंट होगी। क्लियर है? ओके, चलिए, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप सभी फॉलो कर रहे होंगे हमारा इनिशिएटिव, बहुत मेहनत से दोस्तों ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं आपके लिए। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट। ओके, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं अगर जानने वाले उनको शेयर कर दीजिए, राइट। ये जो 9 क्वेश्चन चैलेंज है, ये चीज़ें देखिए अवेलेबल हैं यहाँ पे, राइट, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसी तरह से देखिए क्लासेस मैंने ऑनलाइन बताया, सारे एक्टिव क्लासेज अवेलेबल है। तो जिन्होंने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, उनके लिए भी एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। आप विद इन 1 मंथ सारा क्लासेस, सर्विसिंग, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, ये वीडियो क्लासेस सारे अपलोड हो चुके हैं, राइट। इसमें एडिशनल जो भी आएगा होता रहेगा। देन टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैंने बताया था आपको 2000 लगभग MCQs हैं। यू कैन सी दोस्त कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे टॉपिक MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश, राइट, डेली प्रैक्टिस क्विज हिंदी इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लेवल लॉ, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। क्लियर? ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये यूज़फुल लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा पढ़ते समय। एग्ज़ाम के टाइम आप जब रिवाइज करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए हमारे चैनल को भी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो आप हमारे ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है, ओके, राइट, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू दोस्तों।